हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स फ्रॉम डॉक्टर रश्मिस होम्योपैथी। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट समस्या जो ओल्ड एज में देखी जाती है, वो है घुटने के गैप का कम होना। जो हमारे घुटने होते हैं उसके अंदर अच्छे खासा गैप होता है, यानी जो हमारी दोनों हड्डियां हैं, जो हमारी थाई बोन है, जो हमारी काफ बोन है, दोनों के बीच में कार्टिलेज होता है। और आप अपना काम आसानी से कर पाएं और उस कार्टिलेज के कारण उन दोनों हड्डियां आपस में रगड़ नहीं खाएं, इसलिए वो कार्टिलेज होता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे कारण बन जाते हैं, जैसे उम्र के साथ, एज बढ़ने के साथ, 50 60 60 साल के बाद वो कार्टिलेज धीरे धीरे कम होने लगता है। वो कार्टिलेज और कब कम हो सकता है? अगर आपका वजन ज़्यादा है, बहुत लोड पड़ रहा है, वो धीरे धीरे वो घिसने लग जाता है कार्टिलेज। अगर आप एथलीट हैं, अगर आपका बहुत ओवर एक्सर्शन कर रहे हैं, ओवर यूज़ कर रहे हैं घुटने के जॉइंट का, तब वहाँ पर जो कार्टिलेज है वो घिस जाएगा। इसके अलावा अगर आप बहुत कोई इंजरी आपको पहले हुई है उसके कारण भी हो सकता है, या अगर फैमिली में आर्थराइटिस की हिस्ट्री है तभी भी आर्थराइटिस की समस्या आपको आ सकती है। तो बहुत सारे कारण बनते हैं जिसके कारण ये जो हड्डियों का गैप होता है वो कम हो जाता है। और ये हड्डियों का गैप कम होने के कारण आपको बहुत तरह की तकलीफ़ें सहनी पड़ती हैं। तो जो हड्डियों का जो गैप है, एज के साथ, वेट के साथ, किसी और बीमारी के साथ, हड्डियों को कोई दूसरी बीमारी उसके साथ, ये सारी चीज़ें आती रहती हैं। बहुत सारे लोगों को जो समस्या देखने को मिलती है वो है कि अपने घुटनों का वो मोड़ नहीं पाते हैं। नीचे बैठ नहीं पाते हैं, फर्श पर अगर बैठ जाते हैं तो उठ नहीं पाते हैं। पैरों को मोड़ने में उनको बहुत तकलीफ होती है। और पूजा पाठ करने के लिए वो बैठ नहीं पाते हैं। झुक सकते हैं, पैर को सीधा ही रख सकते हैं, लेकिन मोड़ने में दिक्कत होती है। तो क्या होता है कि जब आपका घुटना, ये दोनों हड्डियां हैं आपके और इसके बीच में एक मोटी सी परत होती है जिसको हम कार्टिलेज बोलते हैं। अब ये कार्टिलेज आपकी दोनों हड्डियों को आपस में लड़ने से रोकती है, रगड़ खाने से रोकती है। और ये कार्टिलेज जो है एक कुशन का काम करती है कि वो दोनों आप हड्डियां आपस में लड़े नहीं और स्मूथली आप अपने हाथों पैरों को यूज़ कर पाएँ। लेकिन जब ये कार्टिलेज धीरे धीरे, बहुत सारे कारण जो बताए मैंने, उनके कारण ये अगर कार्टिलेज घिसने लग जाता है तो पतला होने लगता है। पतला होते होते बिल्कुल कार्टिलेज खत्म हो जाता है और हड्डियां आपस में रगड़ खाने लगती हैं और धीरे धीरे करके ये जो गैप होता है एकदम कम हो जाता है। तो आप अपने पैरों को सिर्फ सीधा रख सकते हैं, मोड़ ही नहीं सकते हो, क्योंकि वो हड्डियां आपस में आ गई, कार्टिलेज वहां से खत्म हो गया। अब जब कार्टिलेज वहां से खत्म हो गया तो आपको जो हड्डियां रगड़ खा रही है उसमें आपको हड्डियों में से आवाज़ आ रही है, बहुत तेज़ आपको दर्द होता है, आप सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकते हैं, वहाँ से क्रैकलिंग की आवाज़ आती है। और हमारी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म ऐसा होता है कि अगर हड्डियाँ आपस में रगड़ खा रही हैं तो डिफेंस मैकेनिज्म वहाँ पर जाता है और नया काम शुरू कर देता है, नई हड्डियाँ बनाना शुरू कर देता है। इसको हम ऑस्टियोफाइट्स बोलते हैं। तो एबनॉर्मल बोनी ग्रोथ होने लग जाती है। उस रगड़ खाने के कारण वहाँ पर इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाती है, जिसके कारण वहाँ पानी भरना शुरू हो जाता है। जो बोनी ग्रोथ है, साइनोवियल फ्लूइड जो है कई बार बाहर आ जाता है। जो आपका कैप्सूल है जिसके अंदर आपका जॉइंट रहता है वो फूल जाता है। इससे आपका घुटने का सूजन, घुटने में बहुत ज़्यादा गर्मी और चलने फिरने में बहुत तरह की तकलीफें आपको देखने को मिलती है। हमारे पास अभी भी घुटने से रिलेटेड पेशेंट्स आते हैं, उनका सबसे बड़ी समस्या यही रहती है कि वो रोज़मर्रा के काम करने में उनको दिक्कत होती है। जब सुबह उठते हैं तो अपने घुटने का बिल्कुल प्रयोग नहीं कर पाते हैं, बिल्कुल सीधा, जैसे एक स्ट्रेट लाठी जैसा पैर उनका हो जाता है, बिल्कुल मोड़ नहीं सकते हैं, एकदम सीधा सीधा उनको लेके चलना पड़ता है। और जैसे जैसे घुटने का गैप और ज़्यादा कम होता जाता है, समस्या और ज़्यादा बढ़ती चली जाती है। और घुटने का जो हड्डियां हैं वो बिल्कुल रगड़ खा कर बिल्कुल ख़त्म होने से लग जाती हैं और जो आर्थराइटिस है वो बहुत ज़्यादा अनमैनेजेबल हो जाता है। तो कारण ये रहे, सिम्टम्स भी हमने जाने कि किस तरह के जो पेशेंट्स होते हैं किस तरह के सिम्टम्स महसूस करते हैं कि घुटने में जकड़न है, दर्द है, पैर को यूज़ नहीं कर पाते और मोड़ नहीं पाते, मोड़ना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो पहले मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जानकारी दूंगी जो कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है आपके घुटने के इस गैप को, जितना गैप हो चुका है उसके साथ जो तकलीफ आ रही है वो सही करने के लिए, और साथ में जो घुटने का जो गैप है उसको भी इम्प्रूव करने के लिए। सबसे पहली चीज़ है कि अगर आपको घुटने का गैप कम हो गया है तो आपको क्या करना है कि आपको गर्म पानी से सेंक देनी है, क्योंकि वहाँ पे जो इन्फ्लेमेशन है उसको कम करना है, ख़त्म करना है। सेक देने के साथ साथ में आपको नी पैर कैप का यूज़ करना है। एक पैर में तकलीफ है, एक पैर में, दोनों पैरों में आपको नी कैप यूज़ करना है। ये बड़ी आसानी से आपके केमिस्ट की शॉप पे मिल जाता है। तो नी कैप को यूज़ करने से वहाँ पे जो ज़ोर पड़ रहा है उसको भी वो कंट्रोल करता है और जो इन्फ्लेमेशन हो रहा है उसमें भी आपको मदद मिलती है। कंप्रेशन जो नी कैप होते हैं वो आपको यूज़ करने हैं।
साथ में वैसे इस उम्र में बहुत लोग प्रोसेस्ड फूड वगैरह नहीं खाते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको बाहर का खाना खाते हैं या बहुत ज़्यादा चीनी वाली चीज़ें खाते हैं, प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, रिफाइंड का प्रयोग करते हैं, तो उसको कम कर देना है। साथ में अपने नमक में भी बदलाव करना है, सफ़ेद नमक बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है, सेंधा नमक का ही इस्तेमाल आपको करना है। इसके अलावा बहुत समय तक खड़े नहीं रहना है, बहुत समय तक एक ही पोजीशन में नहीं रहना है। खड़े रहने से भी इफ्यूजन आपको बढ़ेगा, तो कोशिश करें कि मूवमेंट बना के रखें। अगर आपको घुटने को मोड़ने में दर्द होता है तो लेकिन जितना भी ज़्यादा मुड़ता है उसको ज़रूर मोड़ते रहें, उतना लाभ आप ज़रूर लेते रहें। कई बार ऐसी कंडीशन आती है कि अब दर्द के कारण घुटने को बिल्कुल मोड़ते नहीं हैं और एकदम घुटना स्ट्रेट हो जाता है, तो जितनी मूवमेंट होती है, जेंटल जो एक्सरसाइजेज हैं वो घुटने के ज़रूर कंटिन्यू रखें। इसके अलावा जो सेक वगैरह है वो देना है, अपने खाने में लहसुन और अदरक का प्रयोग ज़्यादा करना है। ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड होते हैं जो हमारे घरों में अवेलेबल रहते हैं। इसके अलावा एक आपको चीज़ है जो आपको यूज़ करनी है, एक हर्बल कॉन्कॉक्शन आपको बनाना है। गर्म पानी में 1 चम्मच हल्दी डाल करके थोड़ी देर और उबालना है, उबालने के बाद ठंडा करके उस हल्दी वाले पानी को आपको रेगुलर पीना है। इससे ना सिर्फ आपकी इफ्यूजन में कमी आएगी या जो स्वेलिंग है उसमें कमी आएगी, बल्कि घुटने का दर्द भी जो है ठीक होगा, वहाँ का इन्फ्लेमेशन भी कम होगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं घुटने के जो गैप है उसको बढ़ाने के लिए क्या क्या दवाइयाँ दी जा सकती हैं। तो सबसे पहले इसका हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस नोसोड से। ये एक नोसोड है, जैसे कि नाम से ही पता चलता है, तो उसकी हाई पावर की यानी 1 एम पावर की एक डोज आप ले सकते हैं और इसको रिपीट नहीं करना है, ध्यान इसी बात का रखना है। बहुत से पेशेंट है 1 बार लिया, दिन में 2 बार ले लिया, दिन में 3 बार ले लिया। तो होम्योपैथिक दवाइयाँ बिल्कुल अपोजिट होती हैं अंग्रेजी दवाइयों से। होम्योपैथिक दवाइयों के साथ ऐसा नहीं कि अगर एक ही दवा को बार बार ले रहे हैं तो उसका असर आपको ज़्यादा मिलने लग जाएगा। उसका एक फिक्स ड्यूरेशन होता है, उसके पहले आप उसको रिपीट नहीं कर सकते हैं। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस नोसोड को आपको लंबे समय पर रिपीट करना है, 1 महीना 2 महीने के बाद अगर ज़रूरत पड़ती है तो नी गैप में सबसे पहले आपको यही दवा लेनी है। उसके अलावा दूसरी जो दवा है वो है रस्टॉक्स लेनी है। रस्टॉक्स ऐसे केसेस में लेनी है जहाँ पर सुबह सुबह बहुत ज़्यादा जकड़न बनी रहती है, और ये जकड़न सिर्फ हड्डियों में नहीं बल्कि आपको मसल्स में भी महसूस होती है। ये दवा स्पेशली एथलीट्स के केसेस में, स्पोर्ट्स जो पर्सन है उनके केसेस में बहुत अच्छा सूट करती है, जहाँ पर ओवर यूज़ के कारण आपको नी गैप कम हुआ है। चाहे ओवर एक्सर्शन किया हो, चाहे आपका जॉब ऐसा रहा हो कि आपने घुटने का प्रयोग बहुत ज़्यादा लगातार आपको करना पड़ा है, लगातार खड़े रहे हैं, स्टैंडिंग में रहे, ओवर एक्सर्शन किया है, तो ऐसे केसेस में रस्टॉक्स को 30 पावर में लिया जा सकता है। नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट दवा है जो है स्टेलेरिया मीडिया। जैसे कि मैंने बताया कि कई बार जो साइनोवियल फ्लूइड होता है वो लीक करने लगता है या साइनोवियल फ्लूइड की कमी आने लगती है, उसका इन्फ्लेमेशन होने लगता है। तो कोई भी चीज़ जो अगर आपका साइनोवियल फ्लूइड से रिलेटेड है, यानी घुटने का जो ग्रीस होता है, जो ऑयल होता है, अगर वो कम होने लग जाए, वहाँ पर बहुत ज़्यादा हड्डियाँ आपस में रगड़ खाने के कारण वहाँ पर बहुत ज़्यादा दर्द देने लगे, तो ऐसे केसेस में स्टेलेरिया मीडिया आपको लेनी है। नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट दवा है वो है काली आयोड। काली आयोड एक ऐसी दवा जिसमें पेशेंट को जिनको भी तकलीफ रहती है, बहुत ज़्यादा इरिटेबल हो जाते हैं, घुटने छूने में गर्म महसूस होते हैं, लेकिन वह लगातार मोशन में रहना चाहता है। वो उसको तकलीफ होती है लेकिन वो मोशन में रह करके उसको आराम मिलता है और खुली हवा में उसको टहलना अच्छा लगता है। ये जो घुटने का जो गैप है, इसकी समस्या सिर्फ एक जॉइंट में नहीं, शरीर के कई जॉइंट में रहती है। कभी इस जॉइंट में प्रॉब्लम है तो कभी इस जॉइंट में प्रॉब्लम है, समस्या बदलती रहती है लेकिन बनी रहती है। तो ऐसे केसेस में काली आयोड आप ले सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट दवा जो ऐसे केसेस में दी जाती है वो है फाइटोलैका। फाइटोलैका नाइटली बोनी पेन्स अगर होती हैं, रात में अगर दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तब आपको लेना है। साथ में एक दूसरी जो दवा है वो है कैलकेरिया फ्लोर। अगर बोनी ऑस्टियोफाइट्स हो जाते हैं, घुटने को छूने से आपको पता चलता है कि घुटने का शेप बदल रहा है, एक्स्ट्रा जो बोनी पार्ट्स हैं वो दिख रहे हैं, जो घुटने का नॉर्मल शेप होता है उससे हट करके अलग बोनी स्ट्रक्चर्स आपको फील हो रहे हैं, ऐसे केसेस में कैलकेरिया फ्लोर लेना है। कैल्शियम की कमी नहीं होनी चाहिए, अगर कैल्शियम की कमी रहती है तो आपको इस समस्या दवाई लेने के बावजूद भी ठीक नहीं होगी, तो कैल्शियम के सप्लीमेंट्स आप ले सकते हैं या कैलकेरिया फर्स्ट नाम की होम्योपैथिक दवा को 6x पावर में ले सकते हैं। कैलकेरिया फ्लोर जो मैंने इसके पहले बताया उसको आप 3x या 6x पावर में, जैसे आप बॉटल में लिखा है उस हिसाब से ले सकते हैं। जो नी गैप होता है इसके लिए एक्सरसाइज बराबर रखें, डाइट अच्छी रखें, वेट को कम करें और फिजिकल एक्टिविटी बराबर बनाए रखें। इससे आपका जो नी का गैप है जितना रिड्यूस हो चुका है उससे कम रिड्यूस नहीं होगा, उससे ज़्यादा आपको बढ़ेगा। आपकी हड्डियों में जो रगड़ खा रहे हैं उसमें इंप्रूवमेंट आएगी और ये दवाइयाँ आपको 2 से 3 महीने लगातार लेते रहना होगा, इससे आपको बहुत जल्दी रिलीफ मिलेगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी घुटनों के गैप की कमी के बारे में और उसके लिए दी जाने वाली होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में।
अगर आपको ब्लड प्रेशर की समस्या रहती है, थायराइड रहता है या अंग्रेजी दवाइयाँ इसी समस्या के लिए खा रहे हैं, तभी भी आप ये दवाइयों को आधे घंटे के अंतर पर ले सकते हैं। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। अगर आप किसी भी समस्या के लिए मुझसे बात करना चाहते हैं, कोई भी हेल्थ रिलेटेड क्वेरीज हैं, तो आप कॉल में फॉर ऐप पे मुझसे बात कर सकते हैं। अगर आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं, चाहे वीडियो कंसल्टेशन के थ्रू, चाहे फ़ोन कंसल्टेशन करना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप नंबर 7017991940 पर व्हाट्सएप करिए और अपना स्लॉट अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से बुक कर सकते हैं। अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टा पर फॉलो नहीं किया तो मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी मैं ऐसे हेल्थ रिलेटेड रील्स डालती रहती हूँ। विशिंग अ वेरी गुड हेल्थ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।